हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल एमआरएम। तो ये एक पावरफुल टूल है जिससे कि हम सेल्स को फोरकास्ट करते हैं और हम एनालाइज करते हैं रिलेशनशिप जो कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सेल्स के बीच में होती है। अब इसकी एजम्पशंस देख लेते हैं मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल की। तो सबसे पहला आता है लिनियरिटी। तो ये रिलेशनशिप बनाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सेल्स के बीच में जो कि लीनियर होती है। सेकंड आता है इंडिपेंडेंस। तो हर एक ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट होती है दूसरी ऑब्जर्वेशन से। थर्ड आता है होमोसेडिसिटी। तो जो वेरिएंस होते हैं एक जो रेसिडुअल वेरिएंस होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं सभी लेवल्स पे और सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लेवल्स पर। फोर्थ आता है नॉर्मेलिटी। तो ये जो रेसिडुअल्स होते हैं ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करे जाते हैं। फिफ्थ आता है नो मल्टी कोलिनियरिटी। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कभी भी कोरिलेटेड नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ। अब स्टेप देख लेते हैं। तो फर्स्ट है डेटा कलेक्शन। तो हम कलेक्ट करते हैं हिस्टोरिकल सेल्स डेटा को और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जैसे कि एडवर्टाइजिंग प्राइस और सीजनैलिटी। सेकंड आता है डेटा प्रिपरेशन। तो इसमें हम क्लीन करते हैं और प्री प्रोसेस करते हैं डेटा को। इसमें हम हैंडल करते हैं मिसिंग वैल्यूज़ को और ट्रांसफॉर्म करते हैं वेरिएबल्स को अगर नेसेसरी होता है तब। थर्ड आता है मॉडल स्पेसिफिकेशन। तो हम स्पेसिफाई करते हैं मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल और इंक्लूड करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि सेल्स और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। फोर्थ आता है पैरामीटर एस्टिमेशन। तो इस मॉडल में हम पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं और हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स या फिर अनदर कोई दूसरा एस्टिमेशन मेथड होता है उससे पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं। फिफ्थ आता है मॉडल इवेल्युएशन। तो इसमें हम इवेल्युएट करते हैं परफॉर्मेंस को कुछ मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके जैसे कि आर स्क्वायर, मीन एब्सोल्यूट एरर या फिर मीन स्क्वायर्ड एरर। सिक्स्थ आता है फोरकास्टिंग। तो इसमें हम एस्टिमेट लगाते हैं मॉडल का ताकि हम फोरकास्ट कर पाएँ फ्यूचर की सेल्स को। अब एडवांटेज देख लेते हैं एमआरएम के सेल्स फोरकास्टिंग में। तो पहला है इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी। तो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल कैप्चर करता है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सेल्स के बीच में जो कि इम्प्रूव करता है फोरकास्टिंग की एक्यूरेसी को। सेकंड आता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो एमआरएम मॉडल एकोमोडेट करता है बहुत सारे तरीके के इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जैसे कि कंटिन्यूस, कैटेगरिकल या फिर इंटरेक्शन टर्म्स। थर्ड आता है इंटरप्रिटेबल रिजल्ट। तो एस्टिमेटेड मॉडल जो होते हैं जो हम मॉडल के पैरामीटर को बनाते हैं जिसको हम एस्टिमेट करते हैं वो हमें वैल्यूएबल इंसाइट ला के देता है हमारी इन रिलेशनशिप के बारे में जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सेल्स के बीच में होती है। अब इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं एमआरएम की। तो फर्स्ट आता है एज्यूम लिनियरिटी। तो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल एज्यूम करते हैं लीनियर रिलेशनशिप को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सेल्स के बीच में जो कि हमेशा नहीं होती है। सेकंड आता है सेंसिटिव टू मल्टी कोलिनियरिटी। तो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल सेंसिटिव होते हैं मल्टीपल कोलिनियरिटी से जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में होती है जो कि अफेक्ट करती है मॉडल की स्टेबिलिटी और एक्यूरेसी को। थर्ड आता है रिक्वायर्स लार्ज डेटा सेट। तो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल लार्ज डेटा सेट की ज़रूरत होती है इसमें ताकि हम मॉडल के पैरामीटर को एस्टिमेट लगा पाएँ एक्यूरेटली।